पहले चुनावों में झटका, अब कॉन्ट्रैक्ट भी बीच में अटका। जी हां, बिहार के प्रशांत किशोर के दिन इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। शायद ग्रह नक्षत्र भी उनके खराब हैं। शायद इसीलिए अभी हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और चुनावों से ऐन वक्त पहले वो पार्टी बनी। लेकिन पार्टी का हश्र क्या हुआ वो सबने देखा। उपचुनावों में प्रशांत किशोर की पार्टी की जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत भी जब्त हो गई। अब उसके बाद उन्हें एक दोहरा झटका और लगा है, वो ये कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने कहीं न कहीं उन्हें 440 वोल्ट का झटका दिया है कि वो अब उनके साथ काम नहीं करेंगी। जी हां, कुछ ऐसी ही खबर आई है बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से। दरअसल प्रशांत किशोर की एक संस्था है आईपैक। ये चुनावी संस्था है, चुनावों में नेताओं की मदद करती है। कई बड़े बड़े देश में जो बड़ी सरकारें बनी है उसमें प्रशांत किशोर की इस संस्था का योगदान रहा है आईपैक। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार इससे पहले बनी थी उस सरकार में प्रशांत किशोर का ही हाथ था, या यूं कहिए कि उनकी संस्था का हाथ था। हालांकि प्रशांत किशोर ने जब से पार्टी बनाई है, जब से राजनीति में आए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इस आईपैक संस्था से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। लेकिन लोग अब भी ये कहते हैं कि इस संस्था पर पूरी छत्र छाया प्रशांत किशोर की ही है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर अपने सभी विधायकों से यह साफ कर दिया है कि कोई भी विधायक ममता बनर्जी के बयान से इतर कुछ भी नहीं बोलेगा, किसी भी चुनावी सर्वे एजेंसी पर भरोसा नहीं करेगा, किसी भी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई भी ऐसा बयान नहीं देगा जब तक कि वो पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी की तरफ से नहीं दिया जाता है। ये बाकायदा एक मीटिंग करके इस बातों को, इन सारी चीजों को रखा गया है। अब यह भी साफ कहा गया है कि विधायक किसी भी सर्वे एजेंसी को एंटरटेन नहीं करेंगे, किसी भी ऐसी कार्यदायी संस्था से संपर्क नहीं करेंगे जब तक कि शीर्ष नेतृत्व की ओर से ना कहा जाए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की इस संस्था जो आईपैक है, इस आईपैक संस्था से तृणमूल टीएमसी का 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच ऐसे बयान आना ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि प्रशांत किशोर हमेशा से ये दावा करते रहते हैं कि वो उन्हें इससे मतलब नहीं है, इस संस्था अब अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और वो राजनीतिक जिम्मेदारियां देख रहे हैं। लेकिन फिर भी वो आईपैक संस्था के जो संस्थापक, संयोजक सब प्रशांत किशोर ही बताए जाते हैं। ममता बनर्जी ने अपने विधायकों से साफ तौर पर कहा है कि वे पार्टी की सर्वे सर्वा है और सर्वे सर्वा की बात सभी लोगों के लिए मान्य होगी और वो मानी जाएगी। हर मुद्दे पर तब तक अंतिम मुहर, हर मुद्दे पर तब तक कोई विधायक नहीं बोलेगा जब तक कि वो ऊपर से ना कही गई हो या ना बताई गई हो, तब तक उस पर कोई बात नहीं करेगा। ममता ने अपने विधायकों से यह भी कहा है कि वो खुद जनता के दरवाजे पर जाएं और उन्हें धन्यवाद करें और वोट मांगे, अपनी योजनाओं को बताएं और सारी चीजें कहें। अब आपको बता दें कि पार्टी के लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी का ये बयान आखिर क्यों आया है। आईपैक से दूरी बनाना कहीं ये तो नहीं है कि वो प्रशांत किशोर के साथ अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हो या उस संस्था के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हो। वो संस्था, जिस संस्था ने लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों तक तमाम ऐसे बड़े चुनाव कराए हैं, कहीं ना कहीं उसमें बिहार की नीतीश सरकार के लिए भी उस संस्था ने काम किया है। ऐसा कहते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार के लिए भी इस संस्था ने काम किया है, तब केंद्र में बीजेपी की वो सरकार बनी। तो ऐसी तमाम काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आपको क्या लगता है कि वाकई ममता बनर्जी ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म कर देंगी या फिर आईपैक संस्था अगले विधानसभा चुनावों में भी टीएमसी के लिए काम करती रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।